हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कितनी शानदार तरीके से हम लोग सामाजिक विज्ञान के हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में हम लोग ने अभी तक जितना भी मुगल पढ़ा, मुगल में हम लोग उसकी स्थापना से लेकर लास्ट तक जिसका उसका पतन तक, पूरी पतन तक कहानी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा। तो आज है बारी, आज एक ऐसी घड़ी है आपकी, आप देंगे भैया परीक्षा। अपने मन से, अपने धन से, अपने तन से, जैसे भी मन करे आप लोग बिल्कुल ज़ोर शोर से लग जाइए पेपर में। इस बार जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट होगा, हमारे बच्चे जो होंगे ऑनलाइन शिक्षण से जुड़े हुए जो बच्चे होंगे, वह सारे के सारे बच्चे 94 प्लस नंबर लेकर आएंगे। 94% प्लस होना चाहिए आपका। इतना प्लस रहेगा तब जाके हमें संतुष्टि मिलेगी अंदर से, इतना समझ लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत हम आपके ऊपर कर रहे हैं बेटा। आपको यह परिणाम तो लाना ही पड़ेगा इतना। अगर अभी भी नहीं लगे हैं तो लग जाइए। प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस पढ़े हुए हैं, सारे क्लासेस उपलब्ध हैं। आपका संस्कृत की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। मैथ की क्लास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हर संडे को मैथ का टेस्ट होता है, जैसा कि आपको पता है। इस संडे को भी मैथ का शानदार तरीके से टेस्ट हुआ है। आप दीजिए, सारे टेस्ट दीजिए। अगर आपको लगता है हम स्पीड में बोल रहे हों तो आपको फंक्शन दिया गया है यूट्यूब पे बेटा, आप वहाँ पे जाइए, उसको स्लो कर लीजिए। या फिर कभी गलती से अगर कुछ टाइप हो जाता है, कभी गलती से कुछ लिख देते हैं, मात्रा वगैरह गलती हो जाती है, तो उसके लिए हमें आपसे सीखने को मिलता है। आप समझा सकते हैं, हमें सिखा सकते हैं, सर आपने ये गलती किया है, ठीक है। उसको हम पूर्णतः एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हमारा दायित्व है आपको अच्छे कंटेंट्स देना, और आपका दायित्व है बेटा कि आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सारी वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। मैम नई है, ठीक है, न्यू मैम है बेटा, अच्छी मैम है, क्वालिफ़िकेशन अच्छी है उनकी। आप लोग उनको अच्छे से सपोर्ट करें, और सारे बच्चे से हम यही विनती करते हैं कि उनकी जो गलतियाँ होती हैं आप उनको बताएँ, और थोड़ा सा उस तरीके से बताएं कि उनका डीमोटिवेट ना हो। पहली बात है वो थोड़ी अच्छे से धड़ल्ले तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करें, ठीक है। कहीं आने वाले मतलब आगे वह पिछले समय जब वह चैनल पे नहीं आए थे, इसके पहले वह कहीं किसी कॉलेज में भी पढ़ाती हैं, अभी पढ़ाती थी कह लीजिए, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अच्छा तो रहेगा ही, और लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उनका सपोर्ट करें आप। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं धमाका। ये आपके चैप्टर से है सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर से लिए गए हैं सामाजिक अध्ययन के। आप देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? बोलिए, कौन कहेगा इस क्वेश्चन को हम नहीं कराए हैं, इस क्वेश्चन को कैसे नहीं बोले हैं हम। हर थ्योरी में आपका हुमायूं का चैप्टर हो गया, अकबर का हो गया, बाबर का हो गया, सब में लगभग लगभग बताए हैं आपको कौन अंतिम सम्राट था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। देखिए, हम यहाँ बताते हैं कौन अंतिम सम्राट था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। आप बताएंगे इस मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करा था, इस मयूर सिंहासन को बनाने वाला कौन सा सम्राट था। आप इसे कमेंट करेंगे ज़रूर से ज़रूर। ये हो जाएगा मोहम्मद शाह, आंसर हो जाएगा इसका। मोहम्मद शाह जो है बेटा, यह मयूर सिंहासन पर लास्ट था बैठने वाला, क्योंकि इसी के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है। वह बहुत सारे रुपए पैसे और मयूर सिंहासन को लेकर चला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, 1615 में अंतिम शांति मेवाड़ के किस राजा ने स्थापित की? जो अंतिम शांति स्थापित किया गया वो मेवाड़ के किस राजा द्वारा स्थापित किया गया? तो जाहिर सी बात है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने बताया है वो आपको जब हम महाराणा प्रताप का चैप्टर पढ़े थे। तो राणा अमर सिंह लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? राणा अमर सिंह ऐसे मेवाड़ी शासक थे जो कि मेवाड़ के राजा रहते हुए वो शांति कह लीजिए अंतिम शांति स्थापित किए 1615 ईस्वी में, याद रखेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूरे 35 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 35 क्वेश्चन है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन हम आपको बोलते रहेंगे बीच में, आप उसको बताएंगे। चलिए सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका भैया। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सारे बच्चे आंसर करेंगे, बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग भैया, रेडी स्टडी गो, ठीक है, दनादन आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं जो है भारत से शेर शाह द्वारा निर्वासित कर दिया गया? आपको पता है पहले तो बहुत उछल कूद मचा रहा था हुमायूं जो है, लेकिन जब शेर शाह बौखला जाता है, होता है ना अंदर से, बहुत सारे हिम्मत जुटाते जुटाते हुआ एक दिन झोंक दिया सारा हिम्मत अपना, बस इनको उलाट के रख दिया, भगा दिया देश से भैया 10 साल के लिए, ठीक है। बाद में जब 1945 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1545 के आसपास शेर शाह की,
तो ये आता है अपना फिर रुतबा जमाता है, फिर वही सीढ़ियों से गिर के इसका देहांत हो जाता है। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा भैया? बिलग्राम की लड़ाई होगी। अब बिलग्राम की लड़ाई कब हुई थी या आगे, ऐसा ही क्वेश्चन है, इस वजह से हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, चौसा की लड़ाई कब हुई थी? चौसा की लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, चौसा की लड़ाई और खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई जो है बेटा किसके किसके बीच लड़ी गई थी, आप बताएंगे। जो खानवा की लड़ाई है ये किसके किसके बीच लड़ी गई थी? कौन से दो योद्धा थे खानवा की लड़ाई में? ठीक है, सारे युद्ध जितने हैं हम आपको ट्रिक से बताए हुए हैं, आप देखिए सारे वीडियो। अकबर अनपढ़ था, यह तो सत्य है, अकबर अनपढ़ था। तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या बिल्कुल राइट आंसर है? प्रायः सच है, मतलब प्रायः सच का मतलब यह एक तरह से संभावना प्रकट कर रहा है। तो संभावना तो ऐसा कुछ नहीं है, अकबर अनपढ़ था तो था। ठीक है, पूर्णतः संदेह स्पष्ट था, क्या संदेह था इसमें? संदेह तो बिल्कुल नहीं था तो था रहा होगा। प्रायः गलत है, भैया गलत तो नहीं है, मतलब क्या होगा? बिना किसी संदेह का सच है कि अकबर अनपढ़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार जानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का फटाफट रिप्लाई आना चाहिए, फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे भैया। जितने बच्चे जुड़े हैं, हमारे प्रियजनों, हमारे महोदय जी, हमारे टीचरों जी, जितने भी लोग आप लोग हैं, एक लोग भी ऐसा ना हो कि आंसर नहीं देंगे। सारे बच्चे आंसर देंगे भैया, सारे बच्चे आंसर देंगे और लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ाना हो तो बताइएगा, वैसे यही क्वेश्चन का लेवल आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद किया। यह तो सही बात है, कौन किया था? लेकिन यह पूछा है इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा जाता है, क्या कहा गया? तो बता देंगे रज्मनामा कहा गया। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सीधा साधा क्वेश्चन इसका है, यह है कि जो विद्वान थे महाभारत का, या फिर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। महाभारत जो है बेटा, महाभारत को पर्शियन में क्या कहते हैं? पर्शियन में क्या कहते हैं, या फिर किस लैंग्वेज में है तो बता देंगे उसे रज्मनामा कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है, रज्मनामा जो था बेटा पर्शियन में, इसको किसने इसका अनुवाद किया था? बस ये आप बता देंगे, जो महाभारत है इसका पर्शियन में किसने अनुवाद किया था भैया, कौन सा विद्वान था वो? चलिए बताइए। तो क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए भैया, जो आंसर दिया जा रहा है उसको आप बिल्कुल भली बात ही बताएंगे। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए, सारे शिक्षार्थियों का आंसर आना चाहिए भैया। ठीक है, आप शिक्षा ले रहे हैं, एक अच्छी प्लेटफॉर्म से शिक्षा ले रहे हैं। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन जो आपको बताया जाता है सब कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं सारे, आप उसका रिप्लाई दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन। इनमें से कौन सी मुगल इमारत अपनी लंबाई और चौड़ाई से एक रूपता समानता की विशिष्ट आकृति रखती है? तो बताए आपको कौन है? लाल किला है क्या? बुलंद दरवाजा है क्या? आगरा का किला है क्या? ताजमहल है क्या? नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं है। जो इसका आंसर बेटा राइट आंसर इज द बी। राइट आंसर क्या होगा? बी बेटा। ताजमहल मुमताज की याद में कौन बनवाया था? आपका आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, आपको यहाँ से हम एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन कराएंगे बेटा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। किस मुगल महान ने सती प्रथा को बंद कराया? पहले तो यह जान लीजिए, जब तक सती प्रथा क्या था? जब तक कि विधवा स्वयं अपनी स्वतंत्रता से दृढ़तापूर्वक न चाहती हो कि वह अपने पति के साथ सती हो जाए। समझ नहीं कि नहीं, मतलब कि सती प्रथा को पूर्णतः बंद नहीं कराया था यह, मतलब पूर्णतः बंद तक हुआ था 1828 में राजा राम मोहन राय के समय ना, जो विलियम बेंटिंक ने करवाया था, जो हमारा गवर्नर जनरल था भारत का, उसके समय हुआ था पूर्णतः बंद। लेकिन आंशिक रूप से बंद कह लीजिए, आंशिक रूप से मद्यपान पे बंद, आंशिक रूप से तुम्हारा जो बेटा कह लीजिए कि आपका जो जजिया कर है, तीर्थ यात्रा कर है, इन सब पे जो बैन लगाया गया था धाय माँ की मृत्यु के बाद, आपको पता होना चाहिए अकबर ने लगाया था। ठीक है बेटा, राइट आंसर क्या होगा? अकबर। अकबर महान जिसे बोलते हैं, कुछ कारणवश इसे अकबर महान बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि एक आदमी में जब कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ तो निश्चित होती हैं। ठीक है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता अपने हाथ में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ जाते हैं बेटा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था भैया? तो बता देंगे नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या है? जेबुनिसा था क्या? फातिमा बेगम था क्या? जहाँ आरा था क्या? मेहरुनिसा था? तो बोलेंगे बेटा राइट नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेहरुनिसा इज द राइट आंसर। आपका नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था वह मेहरुनिसा था। अब देखिए जहाँ आरा कौन थी, अभी आगे हम बताएंगे, इसका क्वेश्चन लिए हैं, इस वजह से इसको डिस्कस अभी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट बेटा, 9 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, आगे 10 मिलेगा। एक मिनट यहाँ से देख लीजिए, फिर उसके आते हैं 10 पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पे चलते हैं। थोड़ा सा अगर सेटिंग में दिक्कत हो गया हो इस वजह से आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद
13 के बाद 14 पे चलते हैं, ऊपर वाले पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या बोला गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। आप लोग पूरा फुल सपोर्ट करिए भैया, ठीक है, कॉपरेट करते हुए पढ़ाई करेंगे, धैर्य बना के, बहुत मजा आने वाला है। इनमें से किस राजपूत ने पहला स्वयं को अकबर के सामने समर्पित किया? अपने आप को अकबर के सामने सबसे पहले कौन समर्पित कर दिया? इस क्वेश्चन का मतलब यह है। तो बताइए कौन था? कचवाहा का राजा था बेटा, सिसोदिया नहीं, हदास नहीं, राठौड़ नहीं, कौन था? कचवाहा का राजा। क्वेश्चन नंबर डी, मतलब कि 10वें का डी आंसर राइट हो जाएगा आपका। चलिए पढ़ चलते हैं 11वें नंबर, क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में यह बोल रहा है, प्रिंस दारा सिको किस सूफी धारा का अनुयायी था? प्रिंस दारा सिको किस सूफी धारा का अनुयायी था भैया? जिसको नहीं आ रहा है एक बार हर हर महादेव बोले भैया, साफ साफ बात है, हर हर महादेव बोलिए। दिल में जोश लाइए, अपने शरीर में जोश लाइए, जोश जिसे बोलते हैं जोश, जोश के साथ पढ़ाई करिए भैया, इधर उधर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी दिमाग में नहीं चलना चाहिए, सीधा टारगेट होना चाहिए आपका लक्ष्य पे। लक्ष्य पे टारगेट होगा तो हर चीज़ मुमकिन होगा। चलिए बताइए तो 11वें नंबर का क्या होगा भैया? 11वें नंबर का हो जाएगा आपका जो आंसर होगा बेटा, क्या हो जाएगा? नक्शबंदी होगा क्या? सत्तारी होगा क्या? सुहरावर्दी होगा क्या? नहीं, कादरी होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कादरी होगा। कादरी दारा सिको जो था बेटा, वो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है इस पे, इस वजह से इसको यहीं पे विराम देते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई के या फिर पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस वंश को जड़ से खत्म कर दिया? जैसा कि आपको पता है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर उसके बाद लोधी वंश। गुड़ खातू सैलो, लास्ट में लोधी वंश आ जाता है बेटा। लोधी वंश में जो लास्ट शासक होता है इब्राहिम लोधी को डिफीट करते हैं हमारे बाबर साहब जी। बाबर ने 1526 में एंट्री मारते हैं, कह लीजिए कि इन्होंने 1519 में ही एंट्री मार दी थी भारत में। बाजौर की युद्ध, बाजौर का किला जीत लिया था। लेकिन पूछा जाता है कि जो मुगल शासक की स्थापना कब हुई, किसको हराने के बाद हुई, तो आपको पता है लोधी वंश को नाश करने के लिए, इब्राहिम लोधी को मारने के लिए जो इसके चाचा ही थे लोधी के बेटा ना, और राणा सांगा थे, इन दोनों लोगों ने आमंत्रित किया था बाबर को, आइए भैया इसको उड़ा दीजिए, काम खत्म करिए इसका, ठीक है ना। तो इस वजह से बाबर जाता है, इनको हराता है और मुगल वंश का स्थापना कर देता है भैया। 1526 में पानीपत की लड़ाई। पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में है भैया, याद रहना चाहिए। पानीपत जगह है एक, पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकेंड, पानीपत थर्ड, 3 लड़ाइयाँ होती हैं, 1526, 1556, 1761। 1761 जो होता है बेटा अफगानों के साथ होता है, अफगानों के साथ होता है और मराठों के साथ होता है। मराठा हार जाते हैं, मराठा के उसी जगह कह लीजिए पतन हो जाता है ना। उसके बाद बहुत आते हैं, मराठा का वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा? किस मुगल के काल को स्थापत्य कला का काल कहते हैं? हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे आपको, बचवा पढ़ लो, बचवा पढ़ लो, लेकिन कहाँ पढ़ने वाले हैं ससुरा, हम तो हमारा गलवे सूख जाता था, लेकिन आप लोग पढ़ते कहाँ हैं भैया? पढ़िए पढ़िए, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे भैया। किस मुगल के काल को स्थापत्य कला का काल कहते हैं? तो बताएंगे भैया, शाहजहाँ है क्या, अकबर हैं क्या, बाबर हैं क्या, हुमायूं हैं क्या? तो बोलेंगे भैया शाहजहाँ ही तो हैं, इन्हीं के समय तो सब कुछ बन रहा था, जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे इन्हीं के समय बन रहा था। तो किसको बोलेंगे स्थापत्य कला का काल? किसके मुगल काल को बोलेंगे? शाहजहाँ के काल को बोलेंगे भैया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम ऊपर छोड़ चुके थे एक पेज, तो ऊपर चल लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 14 से 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कौन सा मुगल शासक अपने पिता को बंदी बनाया और अपने भाइयों को हराकर सत्ता पाया? तो बस आपको पता है भैया ना, वही तो था औरंगजेब। औरंगजेब ही तो था भैया ना, औरंगजेब ही तो अपने भाइयों को डिफीट किया था, यही तो था, घर में बिल्कुल अशांति फैला दिया था, कह लीजिए, मतलब कि हल्ला बोल दिया था। इनके जितने भी भाइयाँ थे, जितने भी भाई थे बेटा, लगभग इसके पास इसके जो भाई बहन थे बेटा, शाहजहाँ के पुत्र रहता है औरंगजेब। औरंगजेब जो भाई बहन में देखा जाए 14 हो रहते हैं, 14 में से 7 बचते हैं और 7 की मृत्यु हो जाती है। 7 में से 4 भाई होते हैं और 3 बहन होती हैं, ठीक है। जो तीनों बहन होती हैं बेटिया भैया कि वो जो है एक जहांआरा रहती है सबसे बड़ी पुत्री, उसके बाद दारा सिको होता है। औरंगजेब का काम करता है, सॉरी शाहजहाँ का काम करता है भैया कि औरंगजेब के जगह वह अपने सबसे बड़े पुत्र को दारा सिको को उत्तराधिकारी दे देता है। बस इतने में औरंगजेब बौखला जाता है, रणनीति बनाता है और कह लीजिए कि सबको हराने के बाद अपने तीनों भाइयों को और तीनों बहनों को हराने के बाद भैया, मारने के बाद, कह लीजिए इतना कि मारने के बाद यह खुद सत्ता पे बैठता है, अपने बाप को जो है मतलब कि शाहजहाँ को जेल में भी बंद करता है, मतलब कि एक तरह से उनको अपने पास बंदी बना के रखता है 8 साल के लिए। इसके बाद इनका मृत्यु हो जाता है, आराम से सत्ता संभालता है भैया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। जहांआरा किसकी पुत्री थी? अभी तो बताएं भैया, जहांआरा किसकी पुत्री थी? जहांआरा शाहजहाँ की पुत्री थी ना,
शाहजहाँ की, क्योंकि यही तो थी शाहजहाँ की सबसे बड़ी पुत्री, यही तो शाहजहाँ की सेवा की थी जब औरंगजेब बंद किया था ससुरा। ठीक है ना, याद रखेंगे भैया। मुग़ल बहुत ज़्यादा बदमाश किस्म के थे भैया, ठीक है ना, याद रखिए। अपने पिताजी को नहीं छोड़ते थे सब। यहाँ तो पिताजी के खरोंच नहीं आने देते हम लोग, लेकिन ये ससुरा सब बदमाश थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी भैया किसे बनाया था? आपको पता होना चाहिए, हमने बिल्कुल भली भांति अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। आप लोग पढ़िए भैया। शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? यहाँ पर देखिए किसने, खतरनाक तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आधे बच्चे तो मारेंगे औरंगजेब, क्योंकि पहला है, आधे बच्चे मारेंगे औरंगजेब, आप करेंगे ऐसे और जो एग्जामिनर करेगा ऐसे, तो 1 नंबर तो आप जोड़ के आएंगे। बाद में आएंगे भैया हम 1 नंबर से फेल हो गए, बैक लग गया, यही सब चिल्लाएंगे ना। तो ऐसा नहीं करना है भैया, हमको लगाना है क्या? दारा शिकोह, क्योंकि शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? दारा शिकोह का। बेटा दारा शिकोह को चुना था। अगर यह पूछा होता शाहजहाँ के बाद कौन उत्तराधिकारी बना या फिर कौन मुगल बना, मुगल बादशाह बना, तब औरंगजेब होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो हो जाएगा दारा शिकोह, जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये जहांदार शाह कौन था? अच्छा बताएंगे जहांदार शाह कौन था? जहांदार जो यहाँ पे ऊपर लिखा है जहांदार शाह, ये कौन था ससुरा? ये भैया उत्तर मुगल काल का था, है ना, उत्तर मुगल काल का ये था जहांदार शाह, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन हुमायूं का भाई नहीं था? हुमायूं का भाई कौन नहीं था भैया? हुमायूं के भाई कौन नहीं थे? बताएं। हुमायूं के 3 भाई थे, मतलब कि जो आपका बाबर था भैया, उसके 4 पुत्र थे। हुमायूं था, अस्करी, कामरान, हिंदाल, ये चारों के चारों पुत्र रहते हैं किसके? बाबर के। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं होता है। हुमायूं से बाबर बोल के जाता है भैया तुम क्या करोगे हुमायूं साहब जी? अपने भाइयों का ख्याल रखोगे। हुमायूं भैया बहुत दानी होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं। यह अपना सारा राजपाट जो है इन तीनों भाइयों में बांट देते हैं, कुछ अपने ले लेते हैं। इसी वजह से कहा जाता है हुमायूं की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? इनमें से कौन हुमायूं का भाई नहीं था? तो बताएंगे गुलबदन। गुलबदन कौन थी? हुमायूं की बहन थी भैया, हुमायूं की बहन थी, यही तो लिखती है हुमायूं नामा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा 10वां हो गया है, अब हम चलते हैं 17 के बाद 18 पे आ जाते हैं। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था भैया? कौन बताएगा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? हम चिल्ला चिल्ला के बताए थे, बिल्कुल हमारा गला सूख गया था बताते बताते, लेकिन आप लोग शायद ही जानते हों। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, जो बच्चे देखे हैं बता देंगे। 1540 में भैया बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसी समय तो हुमायूं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था शायर शाह द्वारा। पता है कुछ? ठीक है, भागने का रास्ता नहीं मिला था, सीधे आए थे 10 साल बाद। ठीक है बेटा, आराम आराम से बोलते हैं हम। अगर लगता है आपको फास्ट बोलते हैं तो एक बार फिर से कहते हैं बेटा, आपको फंक्शन दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप वहाँ से जाइए, प्ले स्पीड को कम कर लीजिए, बस मज़ा आ जाने वाला है फिर। ठीक है, आराम से देखिए, सारे फंक्शन तो हैं आपके पास, सब कुछ यूज करिए भैया, कहाँ उसको छुपा के रखें हम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। पहले तो ये जान लें किसके बीच हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन का 2 आंसर आप पा गए, मतलब 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। इस क्वेश्चन से आपने 2 आंसर सीख लिया। एक तो सरहिंद का जो युद्ध हुआ है भैया कब हुआ है? 1555 में हुआ है। इसके बाद किसके किसके बीच हुआ है यह पूछा जा रहा है, किसके किसके बीच हुआ है, तो आप बता देंगे किसके किसके बीच हुआ है भैया, किसके किसके बीच हुआ है, तो बता देंगे यह हमारा जो हुआ है भैया सरहिंद का युद्ध 1555 में किसके किसके बीच हुआ है, तो बता देंगे हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ है। सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ है भैया, है ना, यह बात आपको पता होना चाहिए। सरहिंद की लड़ाई, ठीक है बेटा। चलिए अच्छा बताइए, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? कौन सी? 1576 में, 1576 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? कौन सी भैया बताइएगा, कमेंट सबका आना चाहिए। हल्दी घाटी की लड़ाई, राजस्थान में भैया, याद करेंगे हल्दी घाटी की लड़ाई। इस समय बहुत छक्का छुड़ा दिए थे बिल्कुल अकबर के सेनापतियों का। ठीक है ना, याद रखेंगे। महाराणा प्रताप 21 किलो का भाला, याद करिए हमने कितने अच्छी तरीके से इसको समझाया है भैया, देखिए थ्योरी वाला वीडियो। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? आपको पता है बाबर 4 लड़ाइयाँ लगातार लड़ा था भैया। पानीपत की लड़ाई, पानीपत यानी कि प्रथम की लड़ाई, पानीपत के बाद खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई में तो राणा सांगा को मारता है भैया दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि कहता है भैया पानीपत में तो हमको बुलाए लड़ाई करने के लिए, लोधी को मारने के लिए, इब्राहिम लोधी को, लेकिन तुम ही हो कि हमारा साथ नहीं दे रहे हो, तो आओ तुमको भी दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। फिर इनको भी दौड़ा दौड़ा के मारा भैया, ये बहुत ही खतरनाक था बाबर। ठीक है बेटा, बाबर बहुत खतरनाक था। राणा सांगा को भी मारा, इसके बाद राणा सांगा के मित्र को भी मारा, मादनी राय। इसके बाद कहा भैया तुम राणा सांगा का साथ दे रहे हो राजपूत होके, चलो आ जाओ मेरे साथ, तुम भी लड़ाई करो। फिर मादनी राय को भी हराता है इसके अगले वाली लड़ाई में, जिसका नाम क्या होता है? पानीपत की लड़ाई के बाद होता है खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई के बाद क्या होता है भैया? चंदेरी की लड़ाई, चंदावर की नहीं चंदेरी की, याद रखेंगे भैया, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, चंदेरी की। इसके बाद हो जाता है घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई में भैया
बहुत ज़्यादा अफ़गान को हार होती है। कह लीजिए अफ़गान हारते हैं, और क्योंकि वो अफ़गान के विरुद्ध था, है ना, पूरा का पूरा अफ़गानों के विरुद्ध था घाघरा की लड़ाई। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीज़ें आप। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। कलिंजर अभियान वर्ष 1531 ईस्वी में मुगल सेना ने अफ़गान सेना के विरुद्ध किस नदी पर लड़ा था भैया? देखिए यहाँ पे नदी की बात कहा है तो आपको पता होना चाहिए, क्या घाघरा नदी होगा? नहीं भैया, घाघरा नदी नहीं होगा। क्या सिंधु नदी होगा? सिंधु नदी कहाँ से होगा? कलिंजर उधर है ही नहीं सिंधु नदी के पास, तो ये गोमती नदी होगा बेटा। आपका राइट आंसर क्या होगा? गोमती नदी होगा, गोमती। आप इसे लगा लेंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था यह, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी बेटा, आपको पता है ना, औरंगजेब की मृत्यु पूरा अगर बाबर के काल देखें, बाबर 1526 से लेकर 1530 तक था। ठीक है, 1530 तक था बेटा। इसके बाद जो हुमायूं का काल था वो 1530 से लेकर 1556 तक था। हमने बताया हुआ है इसको बेटा। इसके बाद अगर देखें, नेक्स्ट देखें, अकबर के काल को देखें तो 1556 से लेकर 1605 तक था बेटा। ठीक है, वो हुमायूं जो था वो 2 बार शासन किया था, एक बार 1530 से 1540, फिर बीच में आ गया शेरशाह, उलाट दिया इनको, फिर आए बाद में 1555 में सीढ़ी से गिरे, एक साल में, मतलब एक साल ही रहे और इनका स्वाहा हो गया भैया। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। इसके बाद जहांगीर का देखें तो 1605 से लेकर 1627 तक बेटा। इसके बाद आ जाते हैं शाहजहां की तरफ। शाहजहां कब से कब तक था? 1627 से लेकर भैया 1657 तक। इसके बाद आ जाते हैं औरंगजेब की तरफ। तो औरंगजेब का कब से कब तक था? 1658 से लेकर 1707 तक। अब इसमें पूछा क्या है, कब उसका मृत्यु हुई थी? 1707 में ही हुआ था इसका मृत्यु भैया, कह लीजिए 1707 में। उसी समय मराठा का भी उदय हो गया था, काफ़ी अच्छे खासे मराठा पोस्ट पे आ गए थे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उफान पे थे मराठा। ठीक है ना। पेशवाओं का पद भी स्टार्ट हो गया था उस समय। आप देखिए सारा वीडियो भैया, देखेंगे तो बहुत क्लियर होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू का पहचान कराया? देखिए भैया यहाँ पे आधिक्य मद्यपान पे इन्होंने बंद भी करवाया था, आधिक्य मद्यपान पे इन्होंने रोक भी लगवाया था, इधर तंबाकू भी चला दिया था, तंबाकू की पहचान कराए थे भैया। महान शासक जिसको महान बोलते हैं, अकबर महान, लेकिन ससुराई महान था नहीं, अगर पढ़ें इसकी कहानी अच्छे से तो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बाबर के किस अभियान में शेर शाह ने साथ दिया? अब बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब, लिख लीजिए लाजवाब। जो बच्चा इसका आंसर दिया भैया वो वही ध्यान से पढ़ा होगा वीडियो, हम बता रहे हैं थ्योरी वाला वीडियो, वही ध्यान से पढ़ा होगा। और उसका जो है 3rd सेमेस्टर में जो आएगा रैंक ना, नंबर आएगा वो 96% से कम नहीं आएगा, हमारा आशीर्वाद है। ठीक है, इसका आंसर जो दे दिया। चलिए भैया बताइए तो, बाबर के किस अभियान में शेर शाह ने साथ दिया? तो शेर शाह ने बाबर के किस अभियान में साथ दिया? बाबर 4 लड़ाइयाँ लड़ा था। पहला पानीपत का प्रथम, फिर उसके बाद खानवा का राणा सांगा के साथ, खानवा का, फिर उसके बाद चंदेरी बेटा, फिर उसके बाद घाघरा। उसके बाद घाघरा में अफगानों की हार हुई थी। अब देखिए, जो शेर शाह था चंदेरी के समय तो साथ दिया बाबर का चंदेरी की लड़ाई में, लेकिन जो घाघरा की लड़ाई थी भैया ना, घाघरा की जो लड़ाई थी ना, जो बाबर के साथ घाघरा की लड़ाई हुई थी, वो पूरे के पूरे अफगान के विरुद्ध बाबर छेड़ा था। इस वजह से शेर शाह बौखला जाता है। शेर शाह कहता है भैया तुम अफगान तो हम भी हैं, हम अफगान के खिलाफ तुम छेड़ रहे हो तो हम भी तुमसे लड़ाई करेंगे। इस वजह से चंदेरी की लड़ाई में तो साथ रहता है बाबर के, लेकिन घाघरा की लड़ाई में बाबर का विरोधी बन जाता है, दुश्मन बन जाता है भैया। तो याद रखेंगे, मादिनी राय वाला वही चंदेरी की लड़ाई कब हुआ था? 1526, 1527, 1528, यानी कि 1528 में हुआ था भैया। ठीक है ना, याद रखेंगे चंदेरी की लड़ाई में वह शेर शाह जो है बाबर का साथ दिया था। टोडरमल निम्न में से किसके साथ जुड़े थे भैया? नवरत्न, याद करिए, नवरत्न भैया, नवरत्न में आप बता देंगे बाबर जो अकबर का रसोइया था, अकबर में नवरत्न थे भैया। अकबर के दरबार में अकबर का रसोइया का क्या नाम था? अकबर के रसोइया जो था, रसोइया, उसका नाम क्या था? ठीक है, बताएंगे आप, कमेंट करेंगे। टोडरमल ने निम्न में से किसके साथ जुड़े थे? मतलब टोडरमल का जो स्टेटस था, क्या था अकबर के दरबार में? तो बता देंगे भू राजस्व सुधार से जुड़ा था भैया, भू राजस्व सुधार से जुड़ा था। नेक्स्ट, बीरबल को अकबर से किसने मिलवाया? ये क्वेश्चन हम जानबूझकर गलत लिखे हैं, शायद सही हो शायद गलत हो, इसका आंसर का जवाब आपको देना है। यह बता देते हैं हम, कोई कमेंट नहीं करेगा सर 25वें का आंसर आपने नहीं बताया, हम नहीं बताएंगे। 25वें का आंसर आप बताएंगे पूरा। अगर थ्योरी देखें, इसमें से कोई आंसर नहीं हो सकता है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता है, या फिर होगा तो यह होगा, या फिर यह होगा, या फिर यह होगा, या फिर हो गया। चलिए कंफ्यूज कर दीजिए हम आपको, कौन होगा कौन नहीं होगा यह हम नहीं बताने वाले हैं। हो सकता है इसी में हो आंसर, हो सकता है ना भी हो। तो आप बताएंगे बीरबल को अकबर से किसने मिलवाया था, इसका आंसर आप देंगे भैया।
ठीक है, हमारे बच्चे होशियार है, देना चाहिए। मान सिंह किसका पुत्र था? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बेटा। मान सिंह किसका पुत्र था? सबका आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चे आंसर करें फटाफट। मान सिंह किसका पुत्र था भैया? मान सिंह किसका पुत्र था? क्या भारमल का था? क्या हिम्मत सिंह का था? क्या बीरबल का था पुत्र? भगवान दास का था भैया। मान सिंह जो है ना, भगवान दास का पुत्र था। भगवान दास की पुत्री भी थी एक, मान बाई, याद रखेंगे भैया, मान बाई। मान बाई का विवाह किससे हुआ था? कौन बताएगा? मान बाई का विवाह किससे हुआ था? मान बाई का किस मुगल शासक से विवाह हुआ था? सबका कमेंट आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए। देखिए इतने सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आपको क्वेश्चन का भी आंसर बताना होगा भैया। चलिए 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 फटाफट आगे चलिए। राजा मान सिंह का पुत्र नाम बता। राजा मान सिंह पुत्र नहीं है, अच्छा राजा मान सिंह के पुत्र नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजा मान सिंह के पुत्र नहीं, मतलब राजा मान सिंह के 6 पुत्र होते हैं, पहले तो यह सुन लीजिए। 6 में से इसमें 4 हैं, देखिए हम आंसर भी बता दिए आपको, ये चारों जो हैं बहुतों बार पूछा गया है, आप याद कर लेंगे। आपको ऐसे दे देगा, कुंवर जगत सिंह किसके पुत्र हैं? कुंवर हिम्मत सिंह किसके पुत्र हैं? राजा भाऊ सिंह किसके पुत्र हैं? कुंवर दुर्जय सिंह किसके पुत्र हैं? तो राजा मान सिंह के पुत्र हैं भैया। ठीक है, राजा मान सिंह किसके पुत्र थे? राजा मान सिंह भगवान दास के पुत्र थे भैया, याद रखेंगे, भगवान दास के। नेक्स्ट चलिए, किसका बचपन का नाम फरीद था? मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, फरीद 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 किसका नाम था? फरीद किसका नाम था? क्या शाहजहां का नाम था? हुमायूं का नाम था? जहांगीर का नाम था? नहीं बचवा, वो शेर शाह का नाम था। इस ससुरा शेर शाह था, बाद में शेर खां बन जाता है, पता है? लोहानी, एक लोहानी करके रहते हैं, इसके चचा रहते हैं भैया, वो कल जी वहाँ को काम करता रहता है चचा के यहाँ अपने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसका बचपन का नाम सलीम था? जोश, जोश आना चाहिए अंदर, कोई भी ढीला नहीं पड़ेगा, ठंडा तो कोई नहीं पड़ेगा, जोश, हमारे क्लास में जोश होना चाहिए, जोश, जोश पूरा भर दीजिए जोश से अपना। क्लास का आंसर क्लास में ही फोड़ डालिए, क्वेश्चन का आंसर, बाद में सोचने का मौका ही ना मिले भैया। ठीक है, एकदम जानदार तरीके से करिए, शानदार तरीके से करिए। किसका बचपन का नाम सलीम था? तो बता देंगे जहांगीर भैया, जोश आना चाहिए अंदर से, बस सिर्फ जोश। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे भैया। ठीक है, सलीम किसका नाम था? जहांगीर का नाम था, याद रखेंगे। जहांगीर किसका पुत्र था? बताइए बताइए, सभी लोग आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए भैया। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, है ना, हमला बोल दिया भैया, क्योंकि वो देख लिया था ससुरा के दुर्गावती जी हैं, का उखाड़ लेंगी हमारा गोंडवाना पे, है ना, क्योंकि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और दुर्गावती जी क्या कर लेंगे लेडीज बन के। लेकिन ससुरा आता है ना 1556 में, इतना मार मराता है ना, भाग जाता है लुंगी उंगी उठा के अपना। ठीक है ना, तो 1556 में याद रखेंगे कि बाज बहादुर आया था दुर्गावती जी के जो गोंडवाना पार था, जहाँ पे इनका राज्य था, इनके पिताजी का, या फिर इनके पति देव का राज्य था गोंडवाना में बेटा। गोंडवाना में इनके पति देव, इनके पति का क्या नाम था? अभी आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो पति देव के ना रहने पे, मृत्यु हो जाने पर यह आता है बाज बहादुर। ठीक है, लड़ाई करता है दुर्गावती जी के साथ और डेफीट हो जाता है, हार जाता है, हार कर भाग जाता है। तो कब हुआ था? 1556 में। 1556 में ही एक चीज़ और हुआ था, किसको याद है? अभी आगे आएगा, जो पानीपत का सेकंड लड़ाई हुआ था, बता देंगे किसकी किसके बीच हुआ था, बस हम इतना पूछना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रानी रूपवती के प्यार में कौन पागल था? देखिए यहाँ पे दोनों आंसर सही हो सकता है भैया, अकबर भी सही हो सकता है, बाज बहादुर भी सही हो सकता है, अगर ऐसे आंसर आ जाते हैं, क्योंकि रानी रूपवती के प्यार में कौन पागल था, तो दोनों आंसर आपके समझ से दोनों आंसर सही होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब बाज बहादुर भी दिया हो, अकबर भी दिया हो, तो रानी रूपमती के प्यार में भैया पागल था वो बाज बहादुर था, लेकिन यह तो आशिक था ना अकबर। अकबर तो पीछे पड़ गया था रूपवती के, जब इसको पता चला कि हमारे राज्य में एक रूपवती नाम की बिल्कुल सुंदर सी कन्या है भैया, तो उसके पीछे अकबर पड़ गया, अपने सैनिकों को भेजा, बाज बहादुर को पकड़वाया, लेकिन बाज बहादुर भाग जाता है। रूपवती अपने आप को कह लीजिए कि अपने आप को अग्नि के हवाले करती रहती हैं, तब तक इनको पकड़ लेता है, हॉस्पिटल में लाता है, हॉस्पिटल मतलब कि वैद्य के यहाँ लेके आता है, या फिर भी वहाँ से बच जाती हैं, वैद्य इनको बचा लेता है। फिर यह क्या करती हैं, अपना जो हीरे की अंगूठी होती है उसको चाट के मर जाती हैं। जब इनको पता चलता है कि हम जब जिंदा बच जाएंगे तो अकबर का उपभोग बन जाएंगे भैया, इस वजह से ये काम क्या करती हैं, चाट के अपना जो अंगूठी होता है उसको अपने मुंह में लेती हैं, और उसी समय उनका देहांत हो जाता है। इधर बाज बहादुर आता है रूपमती के दरगाह पे, यह भी अपना मृत्यु हो जाता है। दोनों का मकबरा कर लीजिए अकबर बनवाया हुआ है। तो आप बताएंगे रूपवती और बाज बहादुर का मकबरा कहाँ पे बनवाया है अकबर, बताएंगे आप। नेक्स्ट देख सकते हैं, रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? रानी दुर्गावती जी के पिता का नाम था भैया कीरत सिंह था, कि भगवान दास था, कि भारमल था, कि दलपति शाह था? बताइए क्या नाम था? कीरत सिंह था भैया, कीरत सिंह, याद रखेंगे। दुर्गावती के शादी के तुरंत बाद इनका देहांत हो जाता है। ठीक है ना, दुर्गावती के जो हस्बैंड होते हैं बेटा दलपत शाह होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, गोंडवाना के राजा रहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इन्हीं की मृत्यु के बाद तो आता है बाज बहादुर ससुरा, लड़ाई करने सोचता है, महिला है ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556,
सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे बता दिए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? चेतक था? नहीं भैया, ये तो घोड़े का नाम था। रामनाथ था कि राम प्रताप था? क्या इनमें से कोई नहीं था? क्या था? राम प्रताप था कि रामनाथ था? हमने वहाँ पे करेक्शन करवाया था, हम भूलवश वहाँ पे बोल दिए थे थ्योरी की क्लास में रामनाथ, लेकिन रामनाथ नहीं बेटा, राम प्रताप था। याद रखेंगे, उसके उनके हाथी का नाम राम प्रताप था और घोड़े का नाम चेतक था, है ना। चलिए, हल्दी घाटी भारत के किस राज्य में है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता देंगे राजस्थान में भैया, राजस्थान में है हल्दी घाटी की जो हल्दी घाटी दर्रा भी है एक राजस्थान में भैया, पूरा हल्दी के कारण वह फेमस ही है, एक तरह से मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे, टूरिज्म बहुत ज़्यादा आते हैं घूमने। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छे लगे भैया तो सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये धमाका आपके लिए ही लाया जाता है, आपके लिए ही बनाया जाता है, और इतने बच्चे फेल हुए हैं उसको देख कर बनाया जाता है कि आगे आने वाले समय में हमारे चैनल से कोई बच्चे क्या है फेल ना हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, वादा करिए कि आप सपोर्ट करेंगे भैया, सपोर्ट फुल चाहिए, फुल सपोर्ट चाहिए। उसके बाद हम इतनी मेहनत कर देंगे ना, आप फोड़ के आओगे, टेट हो चाहे सुपर टेट हो चाहे कुछ भी हो भैया, सारे क्वेश्चन सारे हम क्लास लगवाने वाले हैं बिल्कुल फ्री। आप चिंता ना करें, बस आराम से पढ़ते चलें। ये DLED थर्ड सेम का है और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन हम हमेशा लाया करेंगे। जैसे मुगल खत्म हुआ, मराठा खत्म हो गया तो हम ला दिए, इसी तरह आपका आने वाला जो यूरोपीय शक्तियाँ खत्म होगा तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है ना, एग्जाम आते आते आप बिल्कुल 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 परफेक्ट बन जाएंगे, अपने आप को परफेक्ट बना देंगे, बिल्कुल आप रगड़ देंगे अपने आप को। ठीक है ना, जितना रगड़ेंगे उतने ज़्यादा पवित्र बनेंगे, उतने ज़्यादा स्वच्छ बनेंगे, हम तो कह देते हैं उतने ज़्यादा धारदार हो जाएंगे आप। ठीक है ना। चलिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है भैया कि आप मैम को सपोर्ट करिए, थोड़ा सा मैम को सपोर्ट करिए आप कि ठीक है, संस्कृत वाली मैम को थोड़ा सपोर्ट करिए, और आपकी सपोर्ट की हर समय जरूरी होती है, ज़रूरत होती है, हम लोग को भी जो बहुत ज़रूरत होती है भैया। ठीक है ना, आप सपोर्ट करें, आपसे निवेदन है, और कोई गलती होती है तो क्षमा करिएगा। ठीक है, आपका भाई ही समझ लीजिए अपना। ठीक है बेटा, चलिए नमस्कार।